दोस्तों आज की डेट में इजराइल ने जो करके दिखा दिया है ना, उसे करने के बारे में कई सारे ऐसे ताकतवर देश हैं जो सोच भी नहीं सकते। दरअसल इजराइल ने, अब जरा आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, सीरिया के अंदर घुसकर तुर्की के नियंत्रण वाले 3 एयरवेज के ऊपर अटैक कर दिया है। जी हाँ, 1-2 एयरवेज पर नहीं, पूरे 3 एयरवेज पर तुर्की के अटैक हो चुका है इजराइल के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा अटैक हुआ हो। इस अटैक में उस एयरवेज पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, न केवल वो तबाह हो गया बल्कि उसे इस कंडीशन में पहुंचा दिया गया है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में तुर्की इन एयरवेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि तुर्की को इन एयरवेज का जो कंट्रोल है वो हाल ही के टाइम में मिला था। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तुर्की के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हाल ही में इस एयरवेज का दौरा भी किया था और इस बात के बारे में जानने की कोशिश करी थी उन लोगों ने कि ये जो एयरवेज है उसका कब तक इसे ऑपरेट करना स्टार्ट कर सकता है और इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खासियतें हैं, और अगर इस बेस पर कोई कमी है तो वो इन्हें ठीक करके अपने लड़ाकू विमानों को यहाँ पर ऑपरेशनल कर सकें। और ये तीनों एयरवेज इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े खतरा थे, क्योंकि ये जो तीनों एयरवेज थे ये तीनों सीरिया के होम्स और हमा प्रांत में मौजूद थे। और ये वही प्रांत हैं जो कि इजराइल की सीमा से लगे हुए प्रांत हैं। और ऐसे में अगर तुर्की यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट कर देता तो तुर्की की जो वायुसेना है वो लगातार इजराइल के दरवाजे पर खड़ी हो जाती और आने वाले टाइम में आपको ऐसी खबरें बहुत सारी देखने को मिल सकती थी कि तुर्की के लड़ाकू विमान इजराइल के वायु स्पेस में यानी कि एयर स्पेस के अंदर घुस गए हैं या फिर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से इजराइल इसे अपने खतरे के रूप में देख रहा था। इतना ही नहीं, जब अब से कुछ महीने पहले सीरिया के अंदर जुलानी की सरकार आई है, उसके साथ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने समझौता तक कर लिया था और इन्हीं समझौतों के तहत जो 3 एयरवेज हैं, इनका कंट्रोल जुलानी ने तुर्की की वायुसेना को दे दिया था। और उसी टाइम पर इजराइल ने ये बयान भी दिया था कि आखिरकार तुर्की का क्या पर्सपेक्टिव है कि वो सीरिया के अंदर अपने एयरवेज ले रहा है। इनका तो कोई संबंध भी नहीं है यहाँ पर एयरवेज लेने से। अगर ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि ये कहीं ना कहीं हमारे यानी कि इजराइल के अगेंस्ट में एग्रेसिव रुख अपनाने वाले हैं। और अगर तुर्की यहाँ पर अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है तो ये सीधा सीधा इजराइल के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। अब ये तो इजराइल की बात हुई, यहाँ तक कि जो अमेरिका की सेना है उसने भी तुर्की के इन एयरवेज के ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे, इसके कंट्रोल के ऊपर, इसके कंट्रोल को लेकर, और कहा था कि आखिरकार आप इन एयरवेज से करना क्या चाहते हो। जिस हिसाब से आप इन एयरवेज को लेकर इतने उत्साहित हो, लग तो ये रहा है कि आप इन एयरवेज का इस्तेमाल इजराइल के अगेंस्ट में करने वाले हो। लेकिन जब इजराइल ने और अमेरिका ने ये सारे क्वेश्चंस उठाए तो तुर्की ने कहा ये था कि हमारे इन तीनों एयरवेज का ऑपरेट करने का मकसद इजराइल के अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई करने का नहीं है, बल्कि जो सीरिया के अंदर नई सरकार है उसे सुरक्षा देने का हमारा इरादा है। लेकिन आखिरकार तुर्की की मंशा क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि जो तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति हैं यानी कि अर्दोगान, वो अपने सिर पर एक भूत सवार करके रखे हुए हैं खलीफा बनने का। खलीफा बनने से मेरा मतलब है कि वो चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनके लीडर बन जाएं। अब ऐसी कंडीशन में अरब के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि अपनी सेना का इस्तेमाल करके तुर्की को चैलेंज देने की हिमाकत करे। लेकिन आज की डेट में तुर्की के पास ये कैपेबिलिटी जरूर है कि वो इजराइल को बड़ी आसानी से चैलेंज दे सकता है। और उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि एक तो वो नाटो का देश है, इसी वजह से इजराइल चाहकर भी उस पर अटैक नहीं कर सकता, ये तुर्की का मानना है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर इजराइल तुर्की के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लेता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक छवि बनेगी कि इजराइल को चुनौती देने वाला एकमात्र देश है, और वो देश है तुर्की और उसके राष्ट्रपति अर्दोगान। इसी वजह से इन तीनों एयरवेज को एक्वायर किया गया रणनीतिक लिहाज से। लेकिन यहाँ पर भी एक बात तुर्की के राष्ट्रपति और तुर्की के जितने भी डिप्लोमेट हैं वो भूल गए कि इस बार उनका पाला किसी छोटे मोटे गुट या संगठन से नहीं है, ना ही वो किसी छोटे मोटे देश को या फिर गरीब देश के साथ टक्कर ले रहे हैं। इस बार वो एक ऐसे खतरनाक देश इजराइल से टक्कर ले रहे हैं जिसकी पॉलिसी ही ये है कि अपने दुश्मन को पैदा होने से पहले ही निस्तो नाबूद कर दो। और एज यूजुअल इजराइल ने ऐसा ही किया। जैसे ही तुर्की ने एक्वायर करने के बारे में सोचा या मान लीजिए कि किया तुर्की
तुर्की ने उससे पहले ही इन तीनों एयरवेज के ऊपर अटैक करके इजराइल इन तीनों एयरवेज को ऐसी कंडीशन में पहुंचा चुका है कि आने वाले लंबे टाइम तक भी तुर्की को इसे ऑपरेट करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी होगी और अभी की डेट में तो ये इसे ऑपरेट भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इजराइल ने तो ये भी साफ साफ कह दिया है कि जब भी तुर्की से ऑपरेट करने के बारे में सोचेगा हम एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन इसी के साथ एक बात और तय हो गई है कि आने वाले टाइम में अब आप तुर्की और इजराइल की सेना के बीच में एक सीधा टकराव भी देख सकते हैं और नो डाउट हो सकता है कि पोटेंशियल कोई छोटा मोटा युद्ध भी हो जाए इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। क्योंकि आप ये बात जान लीजिए कि सीरिया के अंदर तुर्की जरा भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने से नहीं चूकने वाला। तुर्की हर हालात में एयरवेज को ऑपरेट करना चाहता है और अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर तैनात कर देगा। और तुर्की कुछ भी क्यों न कर ले, इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा इन एयरवेज पर अटैक करने से। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है और दोनों ही अपनी बात पर अड़े होंगे, क्योंकि ना ही तो तुर्की पीछे हटने वाला है ना ही इजराइल कभी पीछे हटेगा। और ये इन दोनों देशों के बीच की जो जिद है यही इन दोनों देशों के बीच में एक जबरदस्त युद्ध करवाने की शक्ति भी रखती है। और यहाँ पर भी देखने वाली बात तो ये होगी, जब इन दोनों देशों के बीच में टकराव होगा तो ऐसे में नाटो का क्या रिएक्शन रहेगा। क्योंकि आप खुद जानते हो कि नाटो के अंदर जो रूल है उसके अंदर साफ लिखा है कि नाटो देश के किसी भी मेंबर पर अगर कोई भी देश अटैक करने के बारे में अटैक करता है तो सभी बाकी के नाटो के देश साथ देंगे उस देश का। और यहाँ पर वो देश है तुर्की, यानी कि अगर इजराइल अटैक कर देता है या इजराइल अटैक कर देता है तुर्की पर तो तुर्की एक नाटो देश होने तो तुर्की का नाटो देश होने की वजह से बाकी के जो नाटो के देश हैं, फिर चाहे अमेरिका हो गया या फिर यूरोप के देश हो गए, उन सारे देशों को तुर्की की मदद करनी होगी। लेकिन यहाँ पर भी देखने की बात, लेकिन ये बात भी आप सब लोग जानते हो कि इजराइल के संबंध कैसे हैं अमेरिका के साथ या फिर अन्य यूरोपियन देशों के साथ। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या नाटो के देश तुर्की का साथ दे पाएंगे इजराइल के अगेंस्ट में, या फिर यहाँ पर कोई और ही बात हमें देखने को मिलेगी। इस बात के बारे में जानकारी हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस मुद्दे को लेकर नाटो दो धड़ों में टूट जाए। खैर, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी होंगी। एक बहुत ही बड़ा और एक्साइटिंग सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर नाटो और मध्य एशिया के अंदर। और यहाँ पर कुछ भी होगा तो मैं आपको इसकी जानकारी जरूर दूंगा। और यहाँ पर आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें।